अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नाउन केसेस के बारे में, जो कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। नाउन केसेस। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नाउन क्या है, तो फिर से बताता चलूँ। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज़ कॉल्ड नाउन। इसके डिफरेंट केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस एंड पोजेसिव केस। तो चलिए वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में हम किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को यूज करते हैं किसी वर्ब के सब्जेक्ट के लिए। फिर से बोलता चलूं, नॉमिनेटिव केस में हम किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को यूज करते हैं किसी वर्ब के सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। ही जो है ये नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट है। प्लेज जो है ये हमारा वर्ब है, ही जो है ये सब्जेक्ट है। तो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के लिए कोई प्रोनाउन या फिर नाउन इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं ये नॉमिनेटिव केस में है। फॉर एग्जाम्पल, दे लाइक टू स्विम। तो दे जो वर्ड है ये नॉमिनेटिव केस में है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। जब हम किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस में है। जब हम किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी। ही जो था ये तो सब्जेक्टिव केस में था। सेड जो है ये तो हमारा वर्ब हो गया, से, सेड, ये कहना। मी जो है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, एक्यूजेटिव केस में। मी कैसे ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है कि मी जो है ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें ऑब्जेक्टिव केस की तो वो ये है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। या फिर ही वांट्स हर। हर जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। वो कैसे? क्योंकि ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम नाउन या फिर प्रोनाउन को किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस में होता है। अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। नॉमिनेटिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब एक नाउन या फिर प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। जब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। और एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव केस का, अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रपोजिशन। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा नाउन जो कि किसी प्रपोजिशन के बाद आ रहा हो, इसको भी हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है या फिर एक्यूजेटिव केस में है। तो अब पोजेसिव केस क्या है? पोजेसिव केस में हम ऑनरशिप शो करवा रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि सामने मेरे एक टेबल पड़ा हुआ है तो मैं किसी से कहता हूँ इट्स माइन, ये मेरा है। ये जो माइन वर्ड है ये शो करवा रहा है कि ये किसकी मलकियत है, किसकी ऑनरशिप है, वो मेरी ऑनरशिप है। तो ऐसे वर्ड, ऐसा नाउन या प्रोनाउन, ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो कि ऑनरशिप को
शो करवा रहे हों, रिप्रेजेंट कर रहे हों, दैट आर कॉल्ड पोजेसिव केस. When a noun shows ownership or possession, then the noun is said to be in the possessive case. एग्जाम्पल आपको बताई कि जब कोई नाउन जो है कोई ऑनरशिप पोजेशन शो करवा रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो, तो इसे हम बोलते हैं पोजेसिव केस. तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की नाउन केसेस के बारे में. आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वाचिंग. सब्सक्राइब फोकस ग्रुप. अल्लाह हाफिज़.